मैं हूं भूपेंद्र तिवारी। आज आप सभी से एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करना चाहूँगा। महत्वपूर्ण विषय क्या है? आजकल दिवाली कुछ ही दिनों में हमारे सामने है, एक बहुत ही ज़बरदस्त त्यौहार है। आजकल एक बहुत ट्विटर पे ट्रेंड चल रहा है, हलाल फ्री दिवाली। हाँ, समझ में आ रहा है? हलाल फ्री दिवाली। तो एक बात समझने की ज़रूरत है, ये हलाल क्या है? व्हाट इज़ हलाल? तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा इसके बारे में, जो मेरा अपना जानकारी है, जो मैंने जानकारी इकट्ठा की है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से भारत सरकार और भारत की अन्य राज्यों की सरकार की फूड सेफ्टी के लिए बहुत सारे कानून होते हैं, जैसे FSSAI एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड करता है, GMP गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस ये सर्टिफिकेट प्रोवाइड करता है। इसी तरीके से सरकार के बहुत सारे मानक होते हैं किसी भी खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता को नापने के लिए। लेकिन भारत में इन सभी मानकों के अलावा भी एक सर्टिफिकेट जारी किया जाता है, जिसका नाम है हलाल सर्टिफिकेट। ये हलाल सर्टिफिकेट कोई सरकार नहीं जारी करती। हलाल सर्टिफिकेट कोई ऑर्गेनाइजेशन स्पेशली मुसलमानों के लिए बनाए गए कुछ संगठन भारत में हैं, जो ऐसे सर्टिफिकेट जारी करते हैं, जिसमें से जमीयत उलेमाए हिंद भी एक है। ऐसे ही 3-4 संगठन हैं पूरे भारत में जो हलाल सर्टिफिकेट जारी करते हैं। हिंदू संगठनों का ये विरोध इसलिए है कि जब भारत में हर प्रकार के मानक के लिए सरकार के द्वारा जो है प्रमाणिकता जारी की जाती है, तो फिर अलग से हलाल सर्टिफिकेट की जरूरत क्या है? और ये हिंदू समाज पर थोपा क्यों जा रहा है? हलाल सर्टिफिकेट देने के नाम पे जो पैसे लिए जाते हैं कंपनियों से, उन हलाल के सर्टिफिकेट जारी करने के बाद जो पैसे आते हैं, उन पैसे का इस्तेमाल कई बार ऐसा सामने आ चुका है कि आतंकी गतिविधियों में होता है। कई आतंकवादियों का केस जमीयत उलेमाए हिंद लड़ रहा है, PFI का केस जमीयत उलेमाए हिंद लड़ रहा है। तो ऐसे में ये सवाल उठता है कि हलाल इकोनॉमी क्या है? यानी कि सरकार, एक प्रकार से सरकार तो टैक्स लेती है, वो सर्टिफिकेट लेती है, टैक्स लेती है, लेकिन ये हलाल सर्टिफिकेट के नाम से एक प्रकार का जजिया टैक्स लिया जा रहा है। किनसे? हिंदू समाज से। जो मुगल हैं उनके लिए जो हलाल है, क्या हम हिंदुओं के लिए भी वो हलाल है? तो ऐसे बहुत सारे कंपनियों का हिंदू जनजागृति समिति, सुदर्शन न्यूज और बहुत सारे हिंदू संगठन लगातार विरोध कर रहे हैं कि हमें हलाल फ्री दिवाली मनानी चाहिए, कि हलाल इकोनॉमी एक भारत की एक बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही है और इसका बहिष्कार ही एकमात्र उपाय है, क्योंकि सरकारें इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। और ये हलाल इकोनॉमी एक प्रकार से मजहबी सर्टिफिकेट प्रोवाइड करता है, और इसकी चक्कर में बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं, मैकडॉवेल है और KFC है और बहुत सारी कंपनियां हैं, नाम नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि इससे कुछ दिक्कत हो सकती है मुझे व्यक्तिगत रूप से भी। इसलिए मैं एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा, हलाल सर्टिफिकेट के बारे में सही तरीके से जानिए कि हलाल इकोनॉमी क्या है और ये किस आधार पर दिए जाते हैं, हलाल सर्टिफिकेट का मायने क्या है, और इनके उत्पाद जो हिंदू समाज है, बहुसंख्यक समाज है, भारत में लगभग 80 से 90 करोड़ जनसंख्या हिंदुओं की है, तो क्या हिंदू समाज के लिए हलाल सर्टिफिकेट की कोई औपचारिकता है, कोई प्रासंगिकता है? और सरकार इस तरीके से प्राइवेट सर्टिफिकेशन पर कोई एक्शन क्यों नहीं लेती है? कोई ऐसा संगठन आ गया बोलेगा नहीं मैं सर्टिफिकेट दूंगा तब मार्केट में तुम बेचो, नहीं तो हम पूरे समाज से बहिष्कार का मांग करते हैं। हिंदू समाज भी बहिष्कार का मांग करता है। जो भी हलाल सर्टिफाइड है उसका बहिष्कार करना हिंदू संगठनों का नैतिक कर्तव्य बनता चला जा रहा है। इसलिए आप सभी लोग हलाल मुक्त दीपावली मनाएं
और हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट का अपने जीवन में यथासंभव बहिष्कार करें, क्योंकि बहिष्कार ही एकमात्र उपाय है, असहयोग ही एकमात्र उपाय है। तब तक के लिए आप इसी तरीके से इसका बहिष्कार करते रहें, और जो भी भारत के विरोध में ऐसा कुछ भी होता है, भारत विरोधी तत्व जितने भी हैं उनका बहिष्कार, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक हर स्तर पर उनका बहिष्कार होना चाहिए। इसीलिए मैंने सोचा, क्योंकि हलाल सर्टिफिकेट के बारे में बहुत सारे लोगों की बहुत सारे भ्रम हैं कि ये हलाल का मतलब क्या होता है, हलाल सर्टिफिकेट मिलता कैसे है, कौन देता है, इन सब चीज़ों को लेकर के बहुत सारे भ्रम थे। तो मैंने सोचा कि आज आपके सामने आऊँ और इस पर अपने विचार रखूँ, और मैं आशा करता हूँ कि इस मेरे व्याख्यान से आप जिस भी निष्कर्ष पे पहुँचते हैं, आपका जो भी फीडबैक है, आपकी जो प्रतिक्रिया है, आपके कुछ प्रश्न हैं, कुछ विरोध है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में आकर के जरूर शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।